सादर प्रणाम। सभी प्रबुद्ध वर्गों के लोगों को मेरा सादर प्रणाम एवं सभी मुस्लिम भाइयों को मेरा सादर अस्सलाम वालेकुम। मैं इस चुनाव में पिछले 8 महीनों से पूर्ण रूप से तन मन धन समर्पित करके आप सबके बीच रहा और जो भी चीज़ें इस बीच हुई, सीटों का बदलाव, फिर सीटों का फिर एक तरीके से सामान्य महिला होना, उसमें जो आप सबके बीच में जो हमने बातें रखी वो उस समय हमने जो वायदे किए थे जनता के साथ में, वो वायदों को लेकर मैं फिर से चुनाव मैदान में हूं और प्रेजेंट में मैं अपनी माता जी के समर्थन के लिए जनता के बीच जा रहा हूं, लगातार संवाद कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है जनता वोट रूपी आशीर्वाद के रूप में मुझे अपना समर्थन देगी और चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। मेरा दायित्व बनता है, यदि इस बार मुझे मौका मिला तो मैं जनता से जुड़कर उनके साथ जो भी मैंने वायदे किए संकल्प पत्र के जरिए, वो जनता को पूर्ण रूप से मैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। पिछले अब तक के चुनाव में जितनी बार भी नगर पालिका के अध्यक्ष हुए हैं, 15 साल या 10 साल उससे पहले, उस बीच में जो भी कार्यकाल उनके रहे तो वो आप सबके सामने है। पार्टियों ने एवं उनके जनप्रतिनिधियों ने जनता को भटकाने का और बहकाने का कार्य जिस तरीके से किया है, उसको देखना आप लोगों को अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से जनता को बहकाया जाता है। वोट के रूप में अलग अलग लुभावने लालच दिए जाते हैं और बाद में उनका उत्पीड़न जिस तरीके से फर्रुखाबाद की जनता का होता है, चाहे वो नाले पे हो चाहे वो लाला हो। यदि मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, नाला और लाला से बच के इस बार वोट करें, क्योंकि अगर नाले पे वोट जाएगा तो आपका वोट कहीं ना कहीं धन उगाई और अराजकता गुंडई को समर्थन होगा, जो पूर्ण रूप से नगर पालिका में भ्रष्टाचार का रूप लेगा। इन 5 वर्षों में जनता का कोई विकास ये लोग ना पहले किए और ना अब किए। यदि लाला के साथ आप लोग जाते हैं तो लाला भी उसी प्रवृत्ति के हैं जो 15 साल में उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया है। जनता में के बीच जाकर उन्होंने कभी कोई संवाद नहीं किया। पिछले चुनाव में, इस चुनाव के दौरान भले ही वो दरवाजे जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में यदि कोई गया है तो मैंने देखा है कि अभी भी नगर पालिका के क्षेत्र में कुछ ऐसे मोहल्ले हैं प्रबुद्ध वर्ग के, जहां पर उनको अभी भी कच्चे मकानों में आवास बने हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना या नगर पालिका की कोई ऐसी योजना नहीं है जो उनके पक्के घरों को बनवा सकें? यहाँ की नाली की समस्या हो, कूड़े की समस्या हो, कहीं ना कहीं गंदगी के बड़े बड़े अंबार लगे हैं। और उस तरीके से देखा जाए तो मुझे नहीं उम्मीद है कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े नेता आते हैं, वोट की झोलियां भरते हैं और चले जाते हैं। बाद में कहते हैं यदि हमारी सरकार होती, चाहे वो सपा वाले हों चाहे वो बसपा वाले हों, जो भी लोग हैं, इस तरीके से करना ठीक नहीं है। अतिक्रमण का जो विहाफ है उसका कोई नियमित दायरा ही नहीं रखा गया। गरीबों के मकान इस तरीके से ढा दिए गए हैं जिसको सुनने देखने वाला, अगर कई गरीब यहाँ पर रोए हैं, उनका कोई ना मुआवजे का स्थान तय हुआ, ना कोई समिति गठित हुई। अतिक्रमण के दौरान कितनी बार मैंने ये आवाज उठाई कि समिति गठित करके डीएम द्वारा अतिक्रमण किया जाए ताकि एक दायरा तय हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मनमानी से अतिक्रमण को बढ़ावा दिया गया और गरीबों के मकान गिराए गए हैं। फर्रुखाबाद की जनता पूर्ण रूप से पीड़ित है और बदलाव चाहती है। मेरा विनम्र निवेदन समस्त वर्ग के लोगों से है कि मेरा जो निर्दलीय है, मेरे कार्यकर्ता भी आप हैं, मेरे समर्थक भी आप हैं, मेरे शुभचिंतक भी आप हैं, मेरे लोग भी आप हैं। और इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा, एक निर्दलीय प्रत्याशी के पास में कोई ऐसा साधन नहीं होता है, ये आप भली भांति जानते हैं। मेरे लिए मेरी जनता ही सब कुछ है, उसका समर्थन, उसके से संवाद और उसका अपनापन ही मेरे को आगे बढ़ा सकता है। मेरे चुनाव चिन्ह पंखे पे आने वाली 11 मई को अपनी मुहर लगा करके भारी मतों से मेरी माता जी को विजयी बनाए, ताकि आने वाले समय में 5 वर्ष तक जो मेरा चुनाव है, जिस तरीके से इस भीषण गर्मी में पंखा आराम दे रहा है, मैं ये वादा करता हूं जनता से कि आने वाले 5 साल मैं फर्रुखाबाद में पूर्ण रूप से विकास करूंगा, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो चाहे वो पुरुषों के संबंधित हो। आज तक इन 15 सालों में कोई भी पिंक सुलभ शौचालय इस नगर में नहीं है। चाहे वो गुड़गावा मंदिर से लेकर फतेहगढ़ चौराहे का कोई भी मार्ग ले लो, चाहे वो पार्क ले लो, चाहे वो गरीब वर्गों के लिए, गरीब पिछड़े लोगों के लिए एक विद्यालय हो अंग्रेजी माध्यम, किसी भी प्रकार का कोई विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। जिसको जनता जिस तरीके से वोट ये लोग लेने आते हैं, उस तरीके से कभी भी कोई भी काम, आवारा कुत्ते हों, आवारा पशु हों, किसी भी तरीके के कूड़े के ढेर हों,
कोई व्यवस्था नहीं, सारा अव्यवस्थाओं का अंबार है। तो मुझे लगता है, मैं जनता से बस इतनी अपील करना चाहूँगा, खासकर से मेरे ब्राह्मण भाइयों से, उनको चरण स्पर्श करके मैं कहना चाहता हूँ कि यदि अनजाने में, जो भी जाने अनजाने में इस बीच जो भी हुआ है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूं कि आप लोग कृपया करके साथ आएं और इस परिवर्तन की ओर अपनी मुहर पंखे पे जरूर लगाएं। मेरे सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि समय बदलाव का है। यदि ये मौका आपने गवा दिया तो आने वाले 5 साल सिवाय पछताने के और किसी भी प्रतिनिधि को कोसने का फिर आपको अधिकार नहीं रहेगा। कर जा रहा हूं कि अतिक्रमण की व्यवस्था एक नियमित रूप से होनी चाहिए। उनके जिस प्रकार से लोगों के घर टूटे, उनके मुआवजे के कुछ प्रावधान तय होने चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और समय आने पर जो भी व्यवस्थाएं मेरे को सही करने के लिए मैंने वादा किया है कि जो, चाहे वो आवारा पशु का हो, चाहे वो कूड़ा घर जिस तरीके से डंपिंग यार्ड बनाने का हो, उसको निस्तारण करने का हो, उसको कंपोज करके उससे व्यापार करने का हो, नगर पालिका में शुद्ध वातावरण नगर के अंदर होना चाहिए, वो जनता को मैंने देने का वायदा किया। यही मेरे मुद्दे हैं। मेरा कार्य सिर्फ यही होगा 5 वर्ष। हर अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, चाहे वो गरीब स्तर का हो, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, मेरा कार्य यही होगा कि जनता को उसके हक अधिकार जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं वो मैं दिलाऊं और उन पे पूर्ण रूप से कार्य करूं। शहर क्षेत्र में बंदरों का आतंक रहा है कई। देखिए, बंदरों का आतंक जहां तक है, मुझे नगर पालिका एक्ट में बंदरों को पकड़ के उनको किसी न किसी सुनिश्चित स्थान पे छोड़ा जाता है। जहां मनुष्य जाति की आबादी कम होती है, उनको उस स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे छोड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं, चाहे वो आवारा कुत्ते हों, आवारा पशु हों, किसी भी प्रकार के, तो आवारा पशुओं के लिए मैं भव्य गौशाला का मैंने नगर पालिका के लिए व्यवस्थित विचार किया है। यदि जनता ने मौका दिया तो लगभग मेरे हिसाब से मैं प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला नगर पालिका फर्रुखाबाद को देने का कार्य करूँगा। जल भराव बड़ी समस्या है नगर पालिका। जल भराव के लिए मेरा सीवरेज लाइन से लेकर के और नालियों का गहरीकरण और सुंदरीकरण करने का पूर्ण रूप से प्रावधान है।